हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी सीखेंगे यूपी टेट के लिए 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए अभ्यास की एक सीरीज़ आपकी स्टार्ट की जाएगी और इसमें मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे, जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों का भी आकलन होगा। तो दोनों का मिक्स्ड फॉर्म आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आपको ये भी एहसास रहे कि जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी यहाँ पर लिए गए होंगे। जैसे कि ये जो प्रश्न आपके सामने है ये पिछले वर्षों से संबंधित है, ठीक है। तो आपको दोनों प्रकार के प्रश्नों को साथ साथ में मिक्स रूप में कराया जाएगा ताकि आपका अभ्यास बेहतर से बेहतर हो सके और आप ये समझ सकें कि इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको कैसे डील करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए ताकि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस कर सके और आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें स्टडी मटेरियल आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी समांतर है। देखिए ये ए बी और सी डी रेखा समांतर है, तब y डिग्री माइनस एक्स यानी y माइनस एक्स, आप y पता कर ले और x पता कर ले, इनका अंतर बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, ऐसे चित्रों में जो समांतर वाले चित्र होते हैं आप ध्यान से समझिए। जैसे मैं सिर्फ इतना श्रृंखला बनाता हूं, एक एक स्टेप स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर ये जो आपका बन रहा है 120, ठीक है, ये दोनों भी समांतर ही है, ठीक है, ये भी समांतर क्योंकि यहां पर ए बी और सी डी पैरेलल बताया गया है, ठीक। ए बी और सी डी पैरेलल बताया गया है, ये तिर्यक रेखाएं इनको काट रही हैं। अगर ये 120 है, देखिए यहां पर 120 है और यहां पर आपका x है, ये 120 बन रहा है तो यहां भी उतना ही बनता है। इस जगह पर लोकेशन पे ये 120 ही बनेगा, तो ये अपने आप देखिए इस जगह आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा कोण 180 बन रहा है, इन दोनों को मिला के 180 होगा। 120 है तो ये 60 हो जाएगा। x का मान तो आपका 60 मिल गया, ठीक है। अब अगली बार में देखिए यहां पर आपको दिया गया है 110, तो इधर वाला अगर आप निकालें तो ये पूरा 180 होता ही होता है। आपको मालूम है एक लाइन पर रेखा जो कोण बनता है वो किसी लाइन पर जो ये पूरा कोण 180 होता है, बीच में अगर दो कोण है तो इनको जोड़ के 180 मिल जाएगा। आपको 110 ये है तो ये 70 आपको मिल गया। इधर अगर आपको 70 मिला तो ये जो y है, ठीक है, देखिए इस पर और इस जगह पर लोकेशन जो होती है एंगल की, यहां पर और यहां पर ये बराबर होती है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इनको आपको बोलते हैं संगत कोण, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान दीजिए यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, इस जगह पर जो कोण बनते हैं ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। और इसी में एक अगर मैं इधर बात करूं, एक ये इस तरीके से और एक दूसरे तरफ ये भी बराबर कोण होते हैं और ये क्या होते हैं, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सभी कोण बराबर होते हैं। तो आप 70 ये आया है तो 70 ये भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये संगत कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं। अब आप देखिए यहां से आपका x की जगह 60 आ चुका है और यहां पर y था ना, ये देखिए 70 आ चुका है, यानी y आ चुका है 70 और x आ चुका है 60। तो इनका y माइनस एक्स का मान 70 माइनस 60 यानी कि 10 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को फटाफट आंसर कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है। अगर आपको इन चैप्टर के बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में आप बताइए, मैं वो सारे चैप्टर पढ़ाता चला जाऊंगा या उसका अलग से, उन चैप्टर्स का अलग से अभ्यास की सीरीज आपको देते रहेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जिस भी विषय पर आपको समस्या हो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका तो आंसर आपका हो गया 10 डिग्री, ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और इसको सॉल्व करिए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खाएंगे। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, बहुत ही सरल तरीका होता है, m1 d1 अपॉन w1। अगर घंटे दिए हो तो यहाँ h1 भी कर सकते हैं, m1 d1 h1 अपॉन w1। इसी तरीके से m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। तो अभी फिलहाल रिक्वायर्ड कितना है, इतना m1 d1 अपॉन w1, m2 d2 अपॉन w2, इतना आप ले लीजिए। ये h1 और h2 की जरूरत नहीं, इसको आप अभी मत लीजिए क्योंकि यहाँ घंटों की बात नहीं की गई है, ठीक है। अब आप देखिए इस सूत्र में पहले आदमी कितने थे, 40। तो मैन, m का मतलब मैन, d का मतलब डे और w का मतलब वर्क। तो पहले केस में आदमी थे कितने, 40, दिन लग रहे थे 30 और अपॉन वर्क मतलब जो ये खा रहे थे, ये भी एक तरह से कार्य की जगह लिया जाएगा, तो इस जगह 200। जैसे कुछ व्यक्ति मिलकर के 40 व्यक्ति मिलकर के 10 दिनों में कुछ कोई गड्ढा खोद रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो वो जो वर्क, ये गड्ढा खोदना या फिर ये खाना यहाँ पर खाया जा रहा है, ये सब कार्य वर्क की जगह लिखा जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। अगली बार में देखिए बोला गया कितने दिनों में 30 व्यक्ति, अगली बार यहां पर M2 यानी M2 मतलब दोबारा में जो आदमी है वो 30 है, कितने दिनों में, यही D2 आपको बताना है। कितना चावल खाएंगे, 500 kg चावल खाएंगे, तो यहां पर आप 500 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। यहीं से आप इनको सबको काट वाट सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं एक बार लिख देता हूं ताकि कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। देखिए 500 इस तरफ आ जाएगा और ये इधर से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 500 लिख दीजिए और इधर आपका 30 गुणे D2 है ही है, इसके साथ ये 200 हो जाएगा। अब D2 के साथ बाकी दोनों जो है ये गुणे में है तो इधर ले आइए, बटे में हो जाएंगे। इधर मैं देखिए 30 को भी लिख दे रहा हूँ और ये 200 को भी इधर बटे में ले आ रहा हूँ, इसको भी दोनों को बटे में ले आया, तो यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि D2 हमें बताना, बस सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 30 और 30 पूरा कट गया, बचा कितना 4, यहाँ देखिए 2 से इसको कटे तो 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक है। 100 दिन खाएंगे, ठीक है। पहले कितने दिन तक चल रहा था, 30 दिनों में, अब यहाँ पर 100 दिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन 500 kg अगर होगा तो ये 100 दिन खाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितने दिनों में, 100 दिन तक। तो ये आपके दोनों ऑप्शंस हो गए। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया सबसे पहले एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की भुजा है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। तो रोम्बस कैसे बनता है, ये इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, ये स्क्वायर की संरचना जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा तिरछा दिखता है, इस तरीके से ये रोम्बस होता है, इसी को समचतुर्भुज कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं, इसकी खासियत होती है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर काटते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, यहाँ पर समकोण बनता है, ठीक है। चारों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनते हैं, ये इसकी खासियत है, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, गुण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब मान लीजिए आपको मैं इसमें नेम कर दूं ABCD और यहाँ पर कुछ भी चलो नेम कर देते, O कर देते हैं इसको जहाँ कट रहा है। तो इस तरीके से अब आपको बोला गया है इसमें कि जो इनके विकर्ण है वो 16 और 12 है। तो बड़ा वाला विकर्ण ये AC जो दिख रहा है 16 है, तो ये बीच में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 और 8 में बढ़ जाएगा। और ये 12 है तो ये 6 और 6 में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना था, समचतुर्भुज की भुजा बतानी थी। देखिए अपने आप आपको साफ साफ पता चला, कोई सा भी अगर आप एक समकोण त्रिभुज बाहर निकाले, मान लीजिए ये वाला निकाले, ये 6 है, ये 8 है, तो आपको ये जो बड़ी वाली रेखा बच रही है क्या है, अगर देखा जाए तो ये कर्ण ही तो है, सबसे बड़ी भुजा। चाहे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, 6 और 8 के बाद ये 10 ही तो आता है। 6, 8 और 10 का पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप समकोण त्रिभुज में निकालेंगे तो ये 10 निकलेगा और यही 10 आपकी भुजा हो जाएगी। इसका आंसर तो 10 हो गया सीधे सीधे, ठीक है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो आप देख लीजिए इसमें आप इसको अगर कोई भी नेम कर देते हैं। चलिए मैं इसको कौन से त्रिभुज में बात कर लूँ, इसमें मैं कोई भी त्रिभुज ले लेता हूँ, BOC ले लेता हूँ, चलिए, ठीक है। यहाँ से BOC ऐसे ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। तो अब आप देखिए इसमें ये क्या है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना समकोण त्रिभुज में, तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का प्लस जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। क्या होता है, इसको यही तो बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर यही है OC, इसको बताना ही है। OB देखिए, OB कितना था, 6 था, 6 का स्क्वायर, आधार ये BC कितना था, 8 का, 8 का स्क्वायर, और इधर आपका OC स्क्वायर कर्ण की जगह तो ये निकल ही आएगा, ये 36 हो गया, 8 8 64 हो गया, 36 64 जोड़ के 100 हो जाएगा। इधर OC स्क्वायर है, घात 2 उधर वर्गमूल हो जाता है, घात 2 दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है, तो 100 का ये 10 आ जाएगा, ऐसे निकलेगा। अगर आपको मालूम है कि 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 जैसे कहीं मिले किसी भी समकोण त्रिभुज में ये भुजाएं अगर आपको मिल रही हैं, ठीक है, ये दोनों, तो ये तीनों भुजाओं में संबंध 6, 8, 10 में मिलता है आपका, ठीक है, 3, 4 और 5 में मिलता है, ठीक। इसी तरीके से वही बहुत सारे ऐसे आपके ट्रिपलेट्स हैं जिन ट्रिपलेट्स की हेल्प से आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी कर लेते हैं, ठीक। तो आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं, इसका 10 आपका भुजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, PAQ, ठीक है। PAQ देखिए वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, A पर स्पर्श करती है, दिख रहा है।
तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें देखिए ABCD चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि ABCD चारों पॉइंट कहाँ है, वृत्त की परिधि पर। जिस चतुर्भुज के चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर हो वो चतुर्भुज चक्रीय कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। यदि CAQ कोण CAQ 70 है, देखिए CAQ कहाँ बन रहा है, C से चलिए AQ, यहां से यहां तक देखिए बात हो रही है, CAQ पूरा ये वाला गैप CAQ, C से चलेंगे ऐसे A पर आएंगे और Q तक ऐसे, तो जो गैप बीच में बना ये वाला, तो इसी तरीके से CAQ ये 70 है, ये 70 बन रहा है, ठीक है। तो ABC का मान बताना है। अब देखिए यहां पर आपको CAQ 70 है और आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी केंद्र से अगर हम, जहां पर ये स्पर्श रेखा जा रही होती बिंदु, इसको अगर मिलाते हैं तो हमेशा 90 बनता है। कितना बनता है, 90, ये रूल होता है। तो आप अगर केंद्र से इसको यहां से मिलाएंगे इसको, तो ये 90 होगा। देखिए यहां पर ये 90 होगा, 70 इतना हो ही चुका है, 70 तो ये हो चुका है, तो ये जो बचा ये वाला 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। अब इसको अगर हम इधर भी मिला दे, देखिए ऐसे त्रिभुज बन गया। तो ये क्योंकि ये और ये त्रिज्या है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं वृत्त की, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है अंदर आपको इस टाइप का जो त्रिभुज दिख रहा है, ऐसे जो त्रिभुज जा रहा है, यहां पर देखिए आपका ये 20 बना है, ये भी 20 बना है, 20 तो ये 40 हो गया। और तीनों कोण का मान त्रिभुज के कितना होता है, 180, 40 ये हुआ, तो ये 140 बना। ये कितना बना, 140। इसका मतलब यहां का जो मान है वो 140 बना, ये 140 बना। अब अगर ये 140 है, ठीक है, तो आपको कहां तक पहुंचना है, ABC, ये यहां तक आप आ चुके हैं, 140 है, तो इसके बाहर वाला कोण ये कितना बनता है, आपको मैंने बताया है कि किसी भी केंद्र पर जो दो कोण बनते हैं, केंद्र पर इस तरफ एक कोण बनता है और इस तरफ पूरा लेंगे तो 360, क्योंकि सर्कल बन जाएगा ना, तो 360 बनता है। ये 140 बन चुका है, इधर पूरा लेंगे तो बाहर का 360। अब बाहर का कितना बचा सोचिए, 220 बचा, क्योंकि 360 तभी होगा ना, 220 140 मिलके 360 हो गया। अब ये जो होता है यहां का जो कोण होता है इसका आधा होता है, 220 का आधा 110, इसका ये उत्तर हो गया। इस तरीके से इस प्रश्न का ये उत्तर 110 हो गया, जो कि C पार्ट में आपको दिया गया है, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न कैसे किए जाएंगे। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको अलग से इंडिविजुअल में भी मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए, तरीकों को ध्यान दीजिए और करिए। अभी तो आपकी प्रैक्टिस सीरीज है तो मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं, क्योंकि अभी कई तरह के लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसलिए सबके हिसाब से मैं थोड़ा सा मीडियम, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो करके कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कार्य करूंगा। अगर बहुत सारे बच्चों को समस्या है तो मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ाऊंगा, अगर ठीक है कंफर्टेबल है तो और फास्ट पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न है, इसमें बोला गया निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 के मध्य नहीं आती है। ये चार ऑप्शन में से इनके बीच में कौन नहीं आएगा, तो क्या क्या संख्याएं हैं, देखिए 3/5 और क्या है 4/5। इनका लगभग मान आप ले लीजिए, जैसे इसको अगर हम भाग करेंगे तो दशमलव लगेगा और ऊपर दशमलव लगेगा, ऊपर 0 आएगा, 30 5 छक्का 30 यानी ये 0.6 आएगा। इसको अगर आप करते हैं तो 0.8 आएगा, क्योंकि 5 और 40 होता है, आपको मालूम है। तो इनका लगभग मान देखिए कितना आया, यानी पूरा एग्जैक्ट मान ही आ गया कट के, 0.6 और 0.8। अब आपसे जो प्रश्न कहा है वो ये कहा गया है कि इनके मध्य कौन नहीं आएगा, इनमें से कौन नहीं आएगा, सोचिए इनके मध्य। तो देखिए यहां से अगर देखें तो 19/3, अगर हम 10 को थोड़ा सा किनारे करें, 3 ही से भाग करें तो 3 छक 18, तो लगभग 0.6 ही आएगा। भाई 10 है, बाद में वो दशमलव लगा देगा, 3 से भाग करिए, 3 छक 18, तो 0.6 करके आएगा। ये तो इनके बीच में आ रहा है। यहां से देखिए अगर इसको भाग करेंगे तो ये 0.20 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये भी 3 छक 18 6 पॉइंट समथिंग, तो ये भी आ जाएगा। इसको देखें तो ये तो सीधे 0.7 हो ही रहा है, 10 को 7 से भाग करेंगे 0.7 हो रहा है, 0.7 भी इनके बीच में आएगा, तो इसका मतलब यही बीच में नहीं आएगा। अब आप चेक भी कर लीजिए, देखिए 16/3 करेंगे तो 3 5 15, 0.5 ही आएगा, क्योंकि छोटा होगा, 0.5 0.6 से कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला इनके बीच में नहीं आएगा, सीधा आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह ताप होगा। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, C/5 बराबर F - 32/9। ये एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। इसमें डिग्री सेल्सियस अगर दिया है तो यहां मान रख दीजिए, फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो यहां रख दीजिए, सेल्सियस मिल जाएगा।
अब देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ क्या दिया था, सेल्सियस वाला, तो हम यहाँ पर देखिए इसको 37 डिग्री दिया था, यहाँ रख देंगे बटे 5 और बराबर में f माइनस 32 बटे 9। अब क्रॉस का मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर करते हैं, 9 और 37 गुणा होगा, 37 का 9 से गुणा होगा, बराबर में 5 का इधर जा करके f माइनस 32 से गुणा होगा। f माइनस 32 दो संख्या है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इसको करिए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 के 3 6 हासिल आया, 9 त्रिक 27, 27 6 33। ठीक है भाई, 9 सत्ते 63 3 6, 9 त्रिक 27, 27 6 33। ये आपने गुणा किया, इधर देखिए 5f हो जाएगा, माइनस का 32 से 5 से करिए, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16, 160 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 160 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 333 के साथ प्लस का 160 हो जाएगा और इधर 5f बचेगा। इसको जरा जोड़िए, कितना है 0, ये 0 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 आ जाएगा, 6 और 3 9 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 493 बराबर 5f। तो अगर 5f बराबर 493 आया है तो f बराबर क्या आएगा, 493 को 5 से भाग कर दीजिए, बस आंसर आ गया। अब ये फॉरेनहाइट का आंसर आपका आने जा रहा है, देखिए 5 कितनी बार जाएगा, 5 9 45, 5 9 45, 4 बचा, यहाँ देखिए 43 हो जाएगा, 5 8 40 और फिर 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ये आंसर आ गया। और वैसे भी आपको ये याद रहता है तापमान कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फॉरेनहाइट में 98.6 होता है, ये आपको जीएस के में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से 98.6 कहाँ पर है, सेकंड पार्ट में 98। अगर कोई और यहाँ पर टेम्परेचर होता तो आपको लगाने की जरूरत थी, नहीं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सामान्यतः आपको याद होना चाहिए कि 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 होता ही होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आप जानते हैं, तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, और कोई यहाँ यदि टेम्परेचर होता, मैंने इसलिए इसको बताया ताकि आपको यदि कोई अन्य तापमान दे दिया गया हो, यहाँ पर कभी फॉरेनहाइट दे दिया गया हो, सेल्सियस में बदला है, तो आप कम से कम कैसे होगा ये समझ जाए, इसलिए मैंने इसको बताया। नहीं तो इस प्रश्न को बताने की आवश्यकता नहीं थी, आप कर सकते हैं और पहले से आप लोग जानते हैं। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। अब आपके सामने एक प्रश्न लिखा है जिसमें बोला गया यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके 9 तक के स्क्वायर के वर्गों का योगफल 285 दिया है, यानी इतना अगर कहीं पर दिखे तो 285 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग, ऐसे यहाँ तक के वर्ग का मान, इस चीज का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको ट्राई किया जाए। यहाँ पर देखिए आपको 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग ऐसे करते हुए 0.99 के वर्ग का मान बताना है। तो अगर हम इसको पहले सरलतम रूप में करना चाहें, दशमलव को अगर हटाते हैं तो क्या होगा, 11 के यहाँ दशमलव के नीचे 1 आएगा और 2 डिजिट यानी 100 आ जाएगा, दशमलव हट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 22/100 हो जाएगा दशमलव हटा करके, और ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ही 99/100 हो जाएगी और वर्ग में। ठीक है, अब आप देखिए 11/10 तो सब जगह, 11/100 तो सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22, 11 3 33, 11 9 99, 11 का वर्ग तो सब जगह से कॉमन होगा, क्योंकि सब वर्ग है इसलिए 11/100 भी सब जगह है। तो 11/100 का वर्ग अगर हम कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 का वर्ग, यहाँ से 2 का वर्ग, यहाँ से 3 का वर्ग और इसी तरीके से यहाँ से 9 का वर्ग बचेगा, यही बचेगा। और अब देखिए इस चीज का मान आपको पहले से दे रखा था, यहाँ पर 285 देखिए ये दे रखा था ना। तो अब ये जो 11/100 है, इसको 2 बार आप ऐसे गुणे में 11/100 लिख सकते हैं बाहर, क्योंकि वर्ग है, और यहाँ पर आप 285 लिख देंगे बस। ठीक है, तो ये आपके सामने आ चुका है। अब इसको आप गुणा कुछ ऐसे करिए, 11 11 और 285 और नीचे आप देखिए 100 4 जीरो कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। अब आप केवल ऊपर का गुणा कर लीजिए, भाग करना तो बहुत ही आसान है जिसमें जीरो है। तो गुणा करने में क्या करिए, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपको 11 से गुणा मिले तो कैसे करते हैं, 11 से गुणा कैसे करते हैं, कॉर्नर वाला नंबर ऐसे नोट कर लीजिए 5, इसको जोड़िए 8 5 13, 1 कैरी, फिर इसको जोड़िए 8 2 10, 1 11 और फिर 2 में 1 3, ये आया। ये आपका आने के बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद फिर से इसको 11 से करना है, तो फिर ये कॉर्नर नंबर लिखिए 5 5 3 8, 3 1 4 और 1 3 4 और ये कॉर्नर पे 3, तो आप देख रहे हैं 34 कितना आपका आया, 34 4 8 5। ये 4 बटे में 4 जीरो है, तो 4 अंक पे दशमलव इधर से लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आपका आएगा 3.4485, इस तरीके से बस, और तो कुछ होना नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए 3.4485, ये आपका सी पार्ट में दिया गया। ठीक है,
इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिए। आज की क्लास देखिए मैं थोड़ा सा छोटी रखूंगा क्योंकि आज स्टार्टिंग मैंने आपका किया है, काफ़ी आज कुछ वर्कलोड भी ज़्यादा है, और फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे ढंग से और प्रैक्टिस आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग कार्य होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैंने आपको ये क्लास अवेलेबल करा दी है, और अब इन्हीं समयों पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, जो भी डिमांड बनेगी आप सबकी, आप सब सहयोग करेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने इनवाइट करेंगे, फ्रेंड्स को लाएंगे चैनल पर, तब वो ज़्यादा उत्साह के साथ कार्य हो सकता है, और जिस चीज़ का कुछ आउटपुट मिलेगा वो कार्य जरूर करेगा इंसान। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, सहयोग करें, आपस में लोगों को जोड़ें, ताकि हम सब बेहतर से बेहतर कार्य कर सकें। ठीक है, यहां पर बोला गया 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक वृत्ताकार पार्क है, उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान है, इसके अंदर एक वर्गाकार वर्ग के आकार का अधिकतम बड़े से बड़ा ये कोई वर्ग बना हुआ है जो कि खेल का मैदान है। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर व्यास है इस वृत्त का, तो व्यास हम कहीं भी बना सकते हैं। व्यास वो होगा जो केंद्र से होके जाए, वृत्त के केंद्र से होके जाए वो व्यास होगा। देखिए, व्यास को बनाने का आपके पास तरीका कितने भी, आप ये भी यहां से ऐसे खींचेंगे ये भी व्यास होगा, ऐसे खींचेंगे ये भी व्यास होगा, जो भी केंद्र से जाएगी रेखा वो व्यास होगी। तो हम ऐसा कुछ यहां खींचेंगे कि वर्ग में भी काम आ जाए और वृत्त में भी आ जाए। तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे या फिर ऐसे खींचते हैं, देखिए यहां से अगर हम ऐसे खींच दें तो हमारे काम की चीज हो जाएगी, क्योंकि ये इस वर्ग के लिए जो अंदर वर्ग बन रहा है इसका विकर्ण हो जाएगा और वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। और ये दिया भी था 80, तो अगर ये 80 दिया है, ठीक है, तो अब ये दोनों में हम यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमें वर्ग का यानी खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है, तो हमें क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की भुजा अगर हमें मिल जाए तो भुजा की घात 2 कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भुजा कैसे मिलेगा, क्योंकि विकर्ण हमें मिल चुका है। विकर्ण किसका, वर्ग का। वर्ग का विकर्ण 80 ले सकते हैं, जो कि ये इसका वृत्त के लिए व्यास है लेकिन वर्ग के लिए विकर्ण है। तो विकर्ण 80, और विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2, भुजा रूट 2 बराबर 80, क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणे रूट 2। अब आप भुजा निकाल लेंगे, देखिए भुजा बराबर क्या हुआ, 80 है, बटे में ये गुणे में रूट 2, इधर बटे में आ जाएगा बस। अब भुजा मिल गई, तो अब आप क्षेत्रफल आपको मालूम है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा की घात 2। तो भुजा मिल गई 80 बटे रूट 2, इसको इस पर घात 2 चढ़ाएंगे, यानी कि 80 बटे रूट 2 गुणे 80 बटे रूट 2, इसका मतलब 8 अट्ठाई 64, 8 अट्ठाई 64, देखिए 64, और रूट 2 2 हो जाएगा। रूट 2 का गुणा कितना होता है, रूट टू 2 होता है, ऐसे रूट 3 3 होता है। इस तरीके से आपको मालूम ही है, ये 2 से काटिए 3200, यानी ये आया 3200 वर्ग मीटर था या सेंटीमीटर था, तो आप वर्ग मीटर या मीटर की घात 2, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 3200 इसमें ऑप्शन में कहा है, सी। आज इस वीडियो को यहीं तक रोकेंगे, और मैं आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और आप सब अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, तो उस प्रकार से हम संशोधन करके और क्लासेस आपके अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि आपको लाभ हो सके। हमारा उद्देश्य आप तक लाभ पहुंचाना है, तो इसीलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकते हुए आपके कमेंट और आपकी राय जानने के लिए रुक रहा हूं, और आप अपनी राय दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ें, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई हेल्प चाहिए तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल सके। आप बस शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहवर्धन के लिए लोगों को, फ्रेंड्स को जोड़ें, और अपनी राय जरूर दें वीडियो के बारे में, ताकि हम उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बना सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।